आधुनिक भौगोलिक विचारों के संस्थापक। सन 1730 से 1850 की अवधि में आधुनिक भूगोल की आधारशिला रखी गई थी। आधुनिक भूगोल की आधारशिला कब रखी गई थी? 1730 से 1850 के मध्य रखी गई थी। हम्बोल्ट और रीटर दोनों को ही आधुनिक भूगोलवेता कहा जाता है, और हम्बोल्ट अंतिम बहुविषयज्ञ भूगोलवेता था जिसने आधुनिक भूगोल पर विशेष कार्य किया है। इसीलिए इसे आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को। और हम्बोल्ट और रीटर के काल को भूगोल इतिहास का चिरसम्मत प्रतिष्ठित काल भी कहा जाता है। भूगोल इतिहास का चिरसम्मत प्रतिष्ठित काल किसके काल को कहा जाता है? हम्बोल्ट और रीटर को। किसके को कहा जाता है? हम्बोल्ट और रीटर के को। हम्बोल्ट ने पादप भूगोल की नींव रखी गई थी। हम्बोल्ट के द्वारा ही पादप भूगोल की नींव रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है पादप भूगोल की नींव? हम्बोल्ट के द्वारा। साथ ही हम्बोल्ट ने भूगोल को वर्णनात्मक विज्ञान भी कहा है। क्या कहा है? वर्णनात्मक विज्ञान। क्वेश्चन आता है कि भूगोल को वर्णनात्मक विज्ञान किसने कहा है? किसने कहा है? हम्बोल्ट ने। और आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को। किसको कहा जाता है? हम्बोल्ट को। और भूगोल इतिहास का चिरसम्मत प्रतिष्ठित काल किनके कालों को कहा जाता है? रीटर, हम्बोल्ट के को। किसके को कहा जाता है? रीटर, हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल की विचारधारा कब रखी गई थी? 1730 से 1850 के मध्य रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1730 से 1850 के मध्य रखी गई थी। जबकि रीटर महोदय, दोनों का सेम काल था, हम्बोल्ट और रीटर का, क्योंकि दोनों ही समकालीन थे। दोनों की मृत्यु 1859 ईस्वी में होती है, हम्बोल्ट और रीटर की। जबकि हम्बोल्ट का जन्म 1769 में जर्मनी के बर्लिन नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन नगर में हुआ था। कब हुआ था? 1769 में। कब हुआ था? 1769 में। किसका हुआ था? हम्बोल्ट का। किसका हुआ? हम्बोल्ट का। इसीलिए इसे आधुनिक भूगोल का निर्माता कहा जाता है। इसकी पुस्तकें थीं जैसे उष्णकटिबंधीय विश्व का प्राकृतिक वर्णन, उष्णकटिबंधीय विश्व का प्राकृतिक वर्णन, मध्य एशिया, कॉस्मोस हम्बोल्ट की सबसे बेस्ट पुस्तक है जो 1845 में लिखी गई थी। इसमें 5 खंड बताए गए हैं।